अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ढाबा दाल की रेसिपी। मिक्स दाल आज हम बनाएंगे 4 दालों को मिलाकर, जो बहुत मज़ेदार बनती है। दाल चावल तो आपके घर में भी बनते होंगे, लेकिन एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे जो बहुत मज़ेदार है और बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट आज हम लेकर आएंगे अपनी इस दाल में। तो चलिए देखते हैं किस तरह तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 दालें ले ली हैं, मूंग, मसूर, माश और चने की दाल। चारों दालों को हमने बिल्कुल बराबर बराबर क्वांटिटी में लिया है। तो इन सबको हमने बहुत अच्छे तरीके से चुन लिया है और साफ़ कर लिया है और इसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो देखिए दाल को 2 घंटे भिगोने के बाद हमने इसको गैस पर चढ़ा दिया है और इसको उबाल आने तक पका लेते हैं। तो देखिए जितनी देर में हमारी दाल को उबाल आ रहा है, तो देखिए लकड़ी के चमचे से मैं इसको चला रही हूँ। हमें इसमें बिल्कुल भी लोहे का या स्टील का चमचा नहीं चलाना है, वरना दाल अच्छे तरीके से नहीं गलेगी। तो देखिए इसमें जितने भी झाग हैं ऊपर ऊपर से, वो झाग मैं निकाल लूँगी। सारे झाग में इस तरीके से निकाल लेती हूँ। और हमारी यहाँ पर दाल को उबाल भी आ चुका है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो देखिए 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा हम इसमें ऐड कर देंगे। और बाकी के कुछ मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। तो देखिए ये चारों मसाले हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं एक बंच लहसुन का छीलकर हमने इस तरीके से इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक। तो देखिए अदरक को भी हमने बारीक कट कर लिया था। तो देखिए इन तमाम मसालों को ऐड करके हम दाल को बहुत अच्छे तरीके से गल जाने तक पका लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो दाल है वो कितने अच्छे तरीके से पक रही है। तो हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, ताकि हमारी दाल बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारी दाल पक रही है और आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो देखिए अभी तो ये खड़ी खड़ी है थोड़ी सी, तो अभी हमने इसको थोड़ा सा और पकाना है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें घुट जाए और बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। तो जितनी देर हमारी दाल गल रही है, इतनी देर हम यहाँ पर कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कढ़ाई के अंदर 1/2 कप ऑयल डालकर उसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा थोड़ा सा कड़ा लिया था और एक बड़े साइज़ की प्याज हमने इसमें ऐड कर दी है। और प्याज को हमने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई कर लेना है कि प्याज का कलर गोल्डन हो जाए। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर कितना प्यारा सा आ चुका है, कितना अच्छा गोल्डन सा कलर हो चुका है। तो देखिए प्याज गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर देते हैं। तो देखिए टमाटरों को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। इतना भून लेना है कि टमाटर अपना पानी छोड़ दें। तो देखिए टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो लाल कुटी मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी है और 1 टीस्पून हम इसमें लाल कश्मीरी मिर्च ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, जिससे बहुत ही मज़ेदार चटपटी दाल बन के तैयार होगी। तो देखिए अब हमने इस मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। इतना भून लेना है कि टमाटर ने जितना भी अपना पानी छोड़ा है वो पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए और टमाटर बहुत अच्छे तरीके से इसमें घुट जाएँ और गल जाएँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो कितने अच्छे तरीके से भुन रहा है। तो अभी हम इसको और अच्छे तरीके से भून लेंगे, ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो मसाला है उसका पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें 8 से 10 हरी मिर्चें इस तरीके से कट करके ऐड कर देते हैं। तो देखिए हरी मिर्चों को हमने लंबाई में कट किया है। हरी मिर्चों को भी थोड़ा सा पका लेते हैं। तो अब हम अपनी दाल चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी दाल कितने अच्छे तरीके से गल चुकी है। हमने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर दिया था। और यहाँ पर हमारा टमाटर और प्याज का मसाला भी तैयार है। अब हम इस टमाटर और प्याज के मसाले को दाल के अंदर ऐड कर देते हैं। अब हम इसका एक भगार तैयार कर लेते हैं। तो देखिए 5 टेबलस्पून हमने घी ले लिया है। तो असली घी में हम इसका भगार तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरे को कड़कड़ाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एक बंच लहसुन का। तो देखिए बिल्कुल बारीक हमने लहसुन को कट कर लिया है और लहसुन को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई कर लेंगे कि लहसुन का कलर गोल्डन सा आ जाए। तो देखिए यहाँ पे लहसुन हमारा फ्राई हो रहा है। इतनी देर हम अपनी दाल भी चेक कर लेते हैं। आप देखिए दाल का कलर कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। और अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं। देखिए 1/2 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया है।
और देखिए हमारी दाल का कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लग रहा है। तो देखिए अब हम आ जाते हैं भगार की तरफ। तो यहाँ पर हमारा जो भगार है वो भी तैयार हो रहा है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम भगार को तैयार करेंगे ताकि लहसुन जो है वो जल ना जाए। तो देखिए अब हम इसमें लाल साबुत मिर्ची ऐड कर देते हैं। लाल साबुत मिर्चों को भी हम बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। और अब हम इस भगार को दाल के ऊपर डाल देते हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी यहाँ पर हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है, जो बहुत ही टेस्टी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ये मेरी फेवरेट डिशों में से एक डिश है। मुझे दाल चावल बहुत पसंद है। तो अगर आपको ढाबा दाल की ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए हमने इस दाल के साथ चावल भी तैयार किए हैं। तो देखिए दाल चावल तो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी प्लेट बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर साइड पर मैंने अचार भी रख लिया है और कुछ सलाद भी रख ली है, खीरा रख लिया है, मूली रख ली है। और इसके अलावा अब हम इस तरीके से दाल चावल के ऊपर डाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी बहुत ज़बरदस्त दाल चावल बने हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकें। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।